साखी माता पिता की। श्री गुरु नानक देव जी को उसी प्रकार चुपचाप ध्यान में निमग्न देखकर सारे बेदी परिवार में चिंता लगी रहती थी। अनेक लोग कहते थे कि नानक का दिमाग ठीक नहीं। माता तृप्ता जी एक दिन कहने लगे, हे पुत्र, तू सारा दिन लेटा ही रहता है, इसका क्या कारण है? अब तुम जवान हो, कोई काम करो। काम करने वाले की शोभा होती है, यह पागलपन छोड़ दो। संसार कहता है कि पटवारी का पुत्र नीम पागल है और कमाने और काम करने के योग्य नहीं। शरीकों की इन बातों से हमें दुख होते हैं। माता के समझाने का कोई लाभ ना हुआ। नानक देव जी उसी प्रकार ध्यान अवस्था में रहते थे। नानक देव जी की माता जी ने पटवारी जी से कहा, लड़का ना तो बोलता है, ना खाना ही खाता है, किसी लंबे ध्यान में मस्त पड़ा रहता है। तब पिताजी ने समझाना चाहा, हे पुत्र, उठो, स्नान करो, कुछ खाना खाओ और प्रसन्न चित्त रहा करो, जिससे मन लगे। यदि किसी बात से करना पसंद नहीं तो कम से कम उठो और चलो फिरो, खाओ पहनो और किसी काम में लग जाओ। अपने मन की व्यथा हमें बताओ। क्षत्रिय के पुत्र को व्यापार अवश्य करना चाहिए, इससे यश और अर्थ की वृद्धि होती है। बाहर हमारी खेती पक रही है, यदि तुम इसकी रक्षा करो तो नष्ट होने से बच जाएगी। लोग कहते हैं, खेती खसमा सेती। उत्तर में गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे पिताजी, मैंने तो अब एक एकांत खेती तैयार की है, उसमें हल चलाया है, उसमें खूब फल होगा। अब तो उसी खेती की रक्षा करनी है। काली जी को यह उत्तर बेतुका प्रतीत हुआ। कहने लगे, देखो लोगो, यह लड़का किस प्रकार की बात करता है। पिता ने कहा, हे पुत्र, यदि तू अपनी अलग खेती करना चाहेगा तो हमें यह भी स्वीकार है, कर लेना। गुरुजी ने कहा, मैंने तो अपनी खेती में बीज लगा दिया है, उसमें बहुत फल आने ही वाला है। पिताजी ने कहा, हमने तो तेरी अलग खेती देखी ही नहीं, कैसी है? गुरुजी कहने लगे, पिताजी, उसे आप स्वयं देख लोगे और सुन लोगे। यह कहकर आप जी ने एक शब्द उच्चारण किया, राग सोरठ, मैला पहला कर पहला। मन हाल किरसान करनी, शर्म पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेश, पाओ कर्म करी जम सी, से कर पागठ देख, बाबा माया साथ ना हुई, इन माही जग मोहिया विरला बूझे कोई। यह सुनकर कालू जी ने कहा, इसका अर्थ बताओ। तब गुरु जी ने कहा कि अपने मन को सत्संग में लगाना, यही हल चलाना है, और शरीर रूपी पृथ्वी में सुकर्मों का बीज रोपण करना, यही सुंदरवाही है। साधुओं के दर्शन का उसमें जल देना, ईश्वर नाम का बीज डालना, संतोष का सुहागा है। बुरे कर्मों से भय खाना, यह खेती का जमना है। जिस घर में इस खेती के व्यापार से शुभ प्रारब्ध रूप जो धन आता है, वही सो धन है, और जो मिथ्या माया की रचना है, सो द्रोह है। यह संसारी माया ईश्वर नाम से विमुख करती है और परलोक में साथ नहीं जाती। कालू जी ने फिर कहा, बेटा, यदि तू खेती नहीं करना चाहता तो कोई दुकान नहीं कर ले, हम लोगों की खेती तो दुकान है। तब गुरुजी ने दूसरी पौड़ी उच्चारण की, ठाण हटू कर अर्जा, सच नाम कर वथ, सुरत सोच कर भांड साल, तिस विच तिस ना रख, वणजारिया शो वणज कर, लेह लाहा मन हस। हे पिताजी,
मैंने तो दुकान भी की हुई है, आप तो जानते नहीं। सुनिए, यह देह की जो आयु है वह हमारी दुकान है। सुरत की वृत्तियों को पाप कर्म से हटाकर पवित्र किया जाता है। यही हमारी भांडसाल है। परमेश्वर के सत्य नाम का जो सदैव स्मरण है, वही उन बर्तनों में चीज है, और संत समागम ही इस व्यापार में लाभ है, और यही कमाई है। नानक को जब कालू जी ने कहा, हे नानक, यदि तूने दुकान नहीं करनी तो तेरा दिल यात्रा करने को होगा, तो मैं तुझे घोड़ों का सौदागर बनाने को तैयार हूँ, जिससे तुम अनेक देशों की यात्रा करो। गुरु जी ने कहा, मैं तो पहले ही सौदागर हूँ। यह कहकर गुरु जी ने तीसरी पौड़ी उच्चारण की। सुन सा सत सौदागरी, सत कोड़े ते चल, खर्च बन चंगियाइयां, मत मन जानी कल, निरंकार के देश जाही, ता सुख लहे महल। हे पिताजी, समस्त शास्त्रों का श्रवण और उनसे प्रेम श्रद्धा, यह हमारी सौदागरी है। सत्य भाषण, यह घोड़े हैं। बुरे कर्मों का त्याग और सुकर्मों का ग्रहण, यह मार्ग व्यय है। मन में यह निश्चय कि परमात्मा सर्वव्यापक है, उसी की कृपा से निर्गुण ब्रह्म के देश में पहुंच गए हैं। उसके स्थान में पहुंचना ही व्यापार में लाभ है, जिसमें परम आनंद है। तब कालू जी ने कहा, बेटा, तू हमारे काम का नहीं रहा, अब घर में बैठो। तेरी कमाई तो हमने देख ली है। शरीक कहते हैं कि एक ही लाल पैदा हुआ है। यदि तू साधु होकर कहीं चला गया तो लोग कहेंगे निकम्मा था, फकीर हो गया, इसमें निंदा है। कुछ नहीं करना तो किसी की नौकरी कर ले। यह सुनकर गुरु जी ने यह पौड़ी उच्चारण की। लाई चित कर चाकरी, मन नाम करे कम, बण बंदया कर तावणी, ताको वाखे तन, नानक वेखे नदर कर, चढ़े चवगण वन। हे पिताजी, हमने नौकरी कर ली है, हमारा मन परमात्मा में लग गया है। यही चाकरी है। हमारा काम उस परमात्मा के नाम पर श्रद्धा करना है, बुरे कर्मों से मन रोकना, यह हमारी दैनिक क्रिया है। प्रभु कृपा करे तो संसार में यश होता है, 4 गुना रंग चढ़ता है। जिन पर प्रभु अथवा गुरु की कृपा है, उनके हृदय रूपी आकाश में ज्ञान रूपी चंद्रमा प्रकाशमान होता है, और वे निरंकार के देश में पहुंच जाते हैं। ये वाक्य सुनकर पिता कालू जी संतुष्ट हुए और वे मौन हो गए। गुरु नानक जी की वही अवस्था रही। जी।